उसमें एक राष्ट्रीय सेवा भारती है जो देश भर में संघ के स्वयंसेवक जो काम करते हैं अलग अलग नामों से, उनके साथ एक सामंजस्य बैठाने का काम ये राष्ट्रीय सेवा भारती करती है। इसका गठन 2003 में हुआ था। मैं प्रारंभ से 2009 तक इसके राष्ट्रीय सचिव के नाते भूमिका निभा रहा था और 9 से 15 तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भूमिका में था। आजकल क्षेत्र संघ चालक का दायित्व मेरे पास है और मुझे ये बताया गया कि आपसे आज वार्ता करने के विषय पर मुझे बात करनी है, वो सेवा और समर्पण, ये दो विषय, दो शब्द हैं जिन पर मुझे आपसे बात करनी है। तो सेवा के संदर्भ में मैं बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले कि सेवा यानी क्या, ये कोई नई चीज़ है क्या? ये बिल्कुल नई चीज़ नहीं है। भारत के संदर्भ में अगर आप इसे देखेंगे तो ये पुरातन काल से भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है। इसके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना करना ये संभव ही नहीं है। सेवा यानी संवेदना, यानी समान रूप से किसी दूसरे की कष्ट को अनुभव करके उसे दूर करने का काम, ये समान रूप से अनुभव के आधार पर संवेदना को कार्य रूप में परिणित करना है। और इस दृष्टि से आप कह सकते हैं कि सेवा ये कष्ट दूर करने वाला एक क्रियाकलाप है और भारत में ये हमेशा से होता रहा है। सबको सुख देना, सबके लिए समान रूप से उनके कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करना, ये सेवा के संदर्भ को लेकर हमेशा से कहा जाता रहा है। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की जब रचना की तो इतनी मोटी किताबें किसी को ध्यान में भी नहीं आ सकती। लोगों ने कहा कौन 18 पुराणों को, इतनी किताब, मोटी मोटी किताबों को पढ़ेगा? तो इस दृष्टि से महर्षि वेदव्यास से कहा गया कि महाराज, ये जो आपने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, इसको अगर छोटे में कहना हो कि आपके इन ग्रंथों का सार क्या है तो उसको आप बताइए। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा, ये सारे जो 18 के 18 इतनी मोटी मोटी पुस्तिकाएं आप देख रहे हैं, इसमें इनको केवल एक वाक्य में बताया जा सकता है और वो एक वाक्य है, परोपकाराय च पुण्याय पापाय पर पीड़नम। अर्थात पुण्य परोपकार का पर्याय है और दूसरे को कष्ट देना पर पीड़नम, ये पाप का पर्याय है। इसलिए अगर पुण्य अर्जन करना है तो परोपकार ही करना होगा और अगर किसी को कष्ट देंगे तो वो पाप की श्रेणी में आएगा। ये केवल काम नहीं है, उस काम को करते समय आपकी मनोभावना क्या रही, वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर कार्य को करते समय मनोभावना उसके अनुरूप नहीं है, काम करते समय कुछ प्राप्ति की इच्छा है, तो वो फिर सेवा की श्रेणी में नहीं आ सकता, वो पुण्यार्जन उससे नहीं हो सकता। एक छोटी सी कथा आती है पुराणों में, अपने पुराने साहित्य में, कि एक चक्रवर्ती राजा ने अपने जो यज्ञ किया, उस यज्ञ को करने की दृष्टि से सारा यज्ञ पूरा हो गया, अच्छी प्रकार से संपन्न हुआ, तो कुछ जो सामग्री के कण थे वो बाहर रह गए। एक नेवला आया और उस सामग्री के कणों में लोटपोट होने लगा। जो वहाँ ब्राह्मण और बाकी राजा महाराजा और बड़े लोग थे, उन्होंने देखा कि ये नेवला यहाँ क्यों लौट रहा है। उससे पूछा गया कि भाई क्या बात है, तुम क्यों लौट रहे हो? बोले, मैं ये देख रहा था कि इतना बड़ा यज्ञ हुआ, इतने सारे लोग आए, इतने पुण्य का अर्जन हुआ होगा, मेरा आधा शरीर आपको सोने जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं इस
आशा में इस सामग्री को लोट-पोट कर अपने शरीर के ऊपर लगाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिससे ये मेरा शेष शरीर भी सोने का हो जाए, सोने जैसा हो जाए। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? बोले ये आधा तो हुआ है ना। एक बार मैं ऐसे ही घूम रहा था, एक ब्राह्मण परिवार बैठा था, वो कहीं से भिक्षा मांग कर लाया था, आटा उसको मिला था। उस ब्राह्मण की पत्नी ने उस आटे को गूंदकर, भूखे थे, 4 रोटी अपने परिवार के लिए बनाई थी। एक ब्राह्मण थे, उनकी श्रीमती थी, एक उनका पुत्र था, एक उसकी पुत्र वधू थी। ये 4 लोग 4 रोटियां बनाई थी। और थोड़ा सा जब आटा गूंद रही थी उनकी पत्नी, तो ज़मीन पर गिर गया था। मैं घूमते घूमते अचानक वो आटे के कुछ कण मेरे शरीर से चिपक गए और उन कणों के कारण से मेरा शरीर आधा हो गया, आधा स्वर्णमय हो गया। मगर इसके पीछे उस ब्राह्मण का जो परोपकार था वो महत्व का था। हुआ ये था कि जब वो 4 रोटियां बनी थीं, तभी एक भूखा उनके पास आया और उनसे रोटी देखकर उनके हाथ में याचना की। तो ब्राह्मण ने सोचा कि याचक मेरे पास आया है, इसको मुझे रोटी देनी चाहिए। अपनी रोटी उन्होंने उस याचक को दे दी। याचक की क्षुधा शांत नहीं हुई। उनकी पत्नी ने अपनी रोटी दे दी, फिर भी शांत नहीं हुई। उनके पुत्र ने अपनी रोटी दे दी, और जब उससे भी उस याचक की क्षुधा शांत नहीं हुई, तो उनकी जो पुत्रवधू थी उसने भी वो रोटी उसे दे दी। यानी केवल 4 रोटियां उनके पास थीं, जो भिक्षा उन्हें मिली थी उसके कारण से वो उन्हीं 4 से अपनी थोड़ी बहुत उदर पूर्ति कर सकते थे। लेकिन याचक था ना सामने, उसकी भूख को देखकर उन्होंने अपना जो वो थोड़ी सी भिक्षा उन्हें मिली थी और उसके आधार पर जो उनको भूख शांत करने की योजना बनी थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया। और उन आटे के कुछ पृथ्वी पर गिरे हुए कणों के अंदर ये प्रभाव हो गया कि उसमें से कुछ कण जो मेरे शरीर पर लगे, उन्होंने मेरे शरीर के रंग को स्वर्ण जैसा बना दिया। अब वो उस ब्राह्मण परिवार के द्वारा किए गए उस परोपकार का परिणाम था कि उन आटे के थोड़े से कणों में ये शक्ति उत्पन्न हो गई थी कि मेरे शरीर के ऊपर लगने से उसको स्वर्ण रूप में वो परिवर्तित कर सका। अब इतना बड़ा यज्ञ हुआ महाराज आपका। मैंने सोचा कि इतना पुण्य हुआ होगा तो मेरा सारा शरीर स्वर्णमय या स्वर्ण जैसा हो जाए, इस आशा में मैं इसमें लौट रहा था, लेकिन कोई परिणाम नहीं हो रहा। इससे मुझे लगता है कि उस ब्राह्मण परिवार के द्वारा वो जो 4 रोटियां उस याचक को दी गई थी, उसके पीछे उनके जो मनोभाव थे कि मेरे सामने जो याचक आया है वो भूखा न रह जाए, उन्होंने, उसकी पत्नी ने, पुत्र और पुत्रवधू ने जो रोटी दी, उससे जो पुण्यार्जन हुआ था, उस आटे के अंदर वो सारा जो प्रभाव था वो आ गया था। ये संवेदना है। ये हो सकता है कथानक जैसा लगता हो, लेकिन इस कथानक के पीछे के भाव को समझना होगा। वो भाव था कि केवल रोटियां देने से नहीं, उसके पीछे किस मनोभाव से वो रोटियां दी गई, किसको दी गई, कितना त्याग उसमें था। अपनी भूख होने के बावजूद भी अगर उसको ठीक प्रकार से शांत ना करने का प्रयत्न किए हुए वो सारी चीज़ उस सामने वाले व्यक्ति को दे दी जाए, तो उसका मूल्य कुछ नहीं है। उसका अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई अर्थ ज़्यादा नहीं बनता, लेकिन उसके पीछे का भाव क्या है? उसने अपना सर्व कुछ अर्पण उस याचक को किया, सब कुछ दे दिया। और यहाँ ये राजा महाराजा हैं, इन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतने लोगों को भोजन कराया। वहाँ तो केवल एक ही याचक को किया था। लेकिन इस घटना से हमारे
मनों के अंदर ये संस्कार डालने का प्रयत्न होता है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है ये, कि जब दान करें, जब किसी का कष्ट हरें, तो उसके पीछे जो मनोभाव है वो किस प्रकार का रहना चाहिए। ये हमारे समाज में, हिंदू समाज में, भारतीय समाज में जो इस देश की एक थाती है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तो जो सेवा है वो किस भाव से, संवेदना के द्वारा आप दूसरे के कष्ट को हरने का प्रयत्न करते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कोई संघ, कोई विशेष इस बारे में प्रयत्न कोई जानबूझ के अब करना शुरू किया हो, ऐसा नहीं है। हमारे देश की परंपरा है और संघ के हम सब स्वयंसेवक भी इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश की संस्कृति को जीते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अपने घरों में, परिवारों में इन संस्कारों को ग्रहण करके उस सेवा के काम को, जब कभी भी हमारे देश में, हमारे समाज में कभी भी कोई कठिनाई होती है, कोई मुश्किल आती है, वो मानव निर्मित आती हो या वो प्रकृति के कारण से आती हो, फिर वो ये देखने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं होता कि वो है कौन सामने वाला, वो गरीब है, अमीर है, किस जाति का है, किस वर्ग का है। ये संघ के स्वयंसेवक नहीं देखते। और ये संघ के स्वयंसेवक ही नहीं, भारत का हर व्यक्ति, हर नागरिक जो इस संस्कृति में पला बढ़ा है, उसके मन के अंदर स्वाभाविक रूप से इन भावों का जन्म होता है कि वो सामने वाले, वो किसी भी कारण से कष्ट में हो, उसके कष्ट को दूर करना हमारा कर्तव्य है। ये भाव उसके अंदर स्वाभाविक रूप से जागृत होता है। और जिस विषय के संदर्भ को लेकर इस समर्पण और सेवा, इसकी बात करते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक, उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही इस प्रकार की सारी, अगर उनके जीवन की घटनाओं का अवलोकन करेंगे तो समस्त जीवन में उन्होंने सेवा के कार्य को हमेशा महत्व दिया। लेकिन संघ के काम का वो हिस्सा नहीं था। वो हिस्सा बना जब डॉक्टर जी का जन्मशती मनाई गई। 1889 में उनका जन्म हुआ था। 1989 में उनकी जन्म शताब्दी जब मनाई गई तो संघ में इस कार्य को और अधिक संगठनात्मक स्वरूप दिया जाए, ये विचार हुआ। और उस विचार के फलस्वरूप संघ के अंदर सेवा विभाग का गठन हुआ। सेवा संघ के स्वयंसेवक पहले से भी करते रहे हैं, भारतीय हिंदू समाज पहले से ही करता रहा है। उसको एक संगठनात्मक स्वरूप में करने का काम संघ में प्रारंभ हुआ और उसी का परिणाम था कि सारे देश के अंदर जो संघ के स्वयंसेवक थे, उन्होंने सेवा कार्य को कुछ एक व्यवस्थित और संगठनात्मक रूप में करने का प्रयत्न किया। आज की तारीख में अगर आप कहें तो संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर पूरे देश भर के अंदर 1.5 लाख से अधिक सेवा के काम वो संघ के स्वयंसेवक इस समय कर रहे हैं। उनमें शिक्षा के बहुत सारे केंद्र हैं, स्वरोजगार के हैं, चिकित्सा के हैं, हॉस्टल्स खोले गए हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा है, वो भारत से कटा रहता था, लेकिन संघ के पिछले 40-45 वर्षों के प्रयास के कारण और वो सेवा के कारण ही संघ वहाँ गया। वहाँ संघ प्रत्यक्ष जिस प्रकार से काम करता है वो काम नहीं किया उन्होंने सेवा के कामों के माध्यम से वहाँ के समाज के साथ संपर्क साधा। और आज स्थिति अगर आप 2020 की गणना करें या ध्यान दें तो इस समय जो नॉर्थ ईस्ट की स्थिति को आप देखेंगे तो बहुत ही अलग प्रकार की होगी जो अब से 40-45 वर्ष पूर्व थी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो वहाँ के सब लोग थे वो अपने आप को भारत का हिस्सा ही नहीं समझते थे। वो अपने आप को कहते कि हमें भारत जाना है, जैसे वो भारत एक अलग देश है जिसके अंदर उन्हें जाना है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। वहाँ भी जैसे सारे भारत के अंदर एक वहाँ के रहने वालों का एक भाव है कि ये सारा देश
मेरा है, मैं इसका हूँ। वो ही भाव संघ ने सेवा कार्यों के माध्यम से इस नॉर्थ ईस्ट के सभी बंधुओं के साथ अपने आप को जोड़कर अलग अलग प्रकार के सेवा के चिकित्सा, शिक्षा, हॉस्टल्स, इन सब की एक श्रृंखला वहाँ पर स्थापित करके इस भाव को वहाँ पर पक्का किया है कि आज नॉर्थ ईस्ट में भी वो ही धारा बह रही है जो भारत के सभी स्थानों पर है। मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि संघ का स्वयंसेवक जब किसी कार्य को करता है, वो चाहे मानव निर्मित हो, अकस्मात होने वाली घटनाएं हो, अभी तक जितनी भी देश के अंदर संघ की स्थापना के बाद में, जब से 1989 के बाद में ये सेवा का विभाग जुड़ा, उसने कभी इस बात का डिस्टिंक्शन नहीं किया कि मुझे किसी एक वर्ग के लिए सेवा के काम को करना है। वो जब सेवा के कामों की तरफ जाते हैं तो उनमें इन बातों का, जो किसी भी वर्ग विशेष, किसी भी जाति विशेष या किसी भी धर्म विशेष की हो, उस पर वो बिल्कुल ख्याल नहीं करते और सर्व समाज की दृष्टि से सेवा के कामों को वो अंजाम देते हैं। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज जिस प्रसंग को लेना है वो प्रसंग है कि जो अभी एक कठिनाई हमारे देश में सामने आई है कोरोना की दृष्टि से, उसमें संघ के स्वयंसेवकों ने क्या किया है। हम जानते हैं अच्छी प्रकार से कि ये शुरू तो कहीं जनवरी फरवरी में हो गई थी, लेकिन हमारे देश में 22 तारीख को जनता लॉकडाउन जैसा या जनता कर्फ्यू एक हुआ और उसके बाद में 25 तारीख से लॉकडाउन हुआ। अब अचानक हुआ ये कि ये लॉकडाउन क्या है, किस प्रकार से है। सब रेल बंद हो गई, जो आने जाने के सारे साधन थे, बसेस थी, कार्स थे, वो सब बंद कर दिए गए। बिल्कुल आना जाना संभव नहीं रहा। इसमें कष्ट किसको मिलेगा? जो बड़े परिवार होते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संपन्न होते हैं, उनके पास उनके परिवारों में पहले से ही काफ़ी कुछ होता है। अगर 10-5 दिन, 14-15 दिन, महीना 2 महीना उनकी कोई कठिनाई होती है तो वो घरों में रहकर भी अपना जीवन यापन आराम से कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इन सब चीज़ों, वो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, और ऑल ऑफ ए सडन अगर उसको ये कह दिया जाए कि कल से तुम कहीं जाओगे नहीं, आओगे नहीं। अब सुबह जो कमाने के लिए उनके परिवार का कोई सदस्य गया, शाम को वो वापस आया, वो जो कमा के लाया उसको दिया उसने घर परिवार में, तब उनके घर में रोटी बनती थी। कैसे होगा? और वो कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में ऐसे हमारे देश के अंदर परिवार भी हैं, लोग भी हैं जिनके लिए जीवन यापन प्रतिदिन का बहुत कठिन होगा। ये सरकार की दृष्टि से भी इस बात की कोशिश हुई कि वो इन सब हमारे जो गरीब और इधर उधर काम करने वाले बंधु हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी किया। और संघ पहले दिन से ही सक्रिय हो गया। जब उसको पता लगा कि किसी के भी लिए आना जाना संभव नहीं, तो संघ पूरे देश में है, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां संघ के कार्यकर्ता ना हो। संघ के स्वयंसेवक एकदम सक्रिय हुए और उन्होंने उन बंधुओं की खोज प्रारंभ की जिनके पास उस समय भोजन की व्यवस्था नहीं थी। और अभी तक जो मेरे पास बहुत सारे आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं जो संघ के स्वयंसेवकों ने बिना किसी भेदभाव के, बड़ा है तो गरीब है तो जिसको भी आवश्यकता है, वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का है, उसको अपनी ओर से जो किया जाने वाला काम था, क्योंकि पेट की आग बड़ी महत्वपूर्ण होती है, वो अगर शांत रहती है तो बहुत कुछ संभव है कि वो बर्दाश्त कर ले। लेकिन अगर भूख सामने खड़ी हो तो फिर वो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है।
तो हमारे देश के सभी स्वयंसेवकों ने जहाँ जहाँ वो थे, उन्होंने अपनी सामर्थ्य को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने के बाद समाज के गरीब और ऐसे बंधुओं को जिनको प्रतिदिन काम करने के बाद ही जिनके घर का चूल्हा जलता था, उनको सहायता करने का निश्चित किया। और इसमें कुछ आंकड़े जो पिछले जून मास तक मेरे पास आए हैं, इस जून मास के प्रारंभ में जो आंकड़े एकत्र हुए हैं, पूरे देश भर में तो बहुत बड़ी संख्या में ये सब काम हुए होंगे। अभी मैं सर कार्यवाह जी से मुखातिब था, उनसे वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने बताया था कि पूरे देश के अंदर लगभग 4 लाख स्वयंसेवक ऐसे थे जिन्होंने इस कोविड-19 की त्रासदी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका समाज के प्रत्येक वर्ग को जो वो देने में अदा की है। लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की। ये कुल मिला के पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 2 प्रांत मिलकर हमारे ये दोनों क्षेत्र बनते हैं। इसके कुछ आंकड़े मैं आपको केवल जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि संघ के स्वयंसेवकों ने इनमें क्या किया, उन्होंने किस प्रकार से किया। अगर उसकी डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। सबसे पहले उन्होंने कुछ राशन के किट बनाए। उन किटों में दाल थी, चावल थी, चीनी थी, चाय की पत्ती थी, कुछ ब्रेड थी। इस प्रकार की चीज़ों का कुल मिलाकर 15 दिन का राशन एक साथ एक थैले में भरकर उन परिवारों को, क्योंकि उनको रोज़ पहुंचाना ये थोड़ा कठिन था, उनको कम से कम 15 दिन की उनको उनके सुबह शाम की रोटी की व्यवस्था बन जाए, इसके लिए एक राशन किट सारे इस पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बनाई गई। और संघ के स्वयंसेवकों ने उन बस्तियों में, जिन बस्तियों में इस प्रकार के लोग रहते थे, उनको वो दी गई और उनकी संख्या इस कालखंड में देने में 14,82,072 थी। यानी पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड केवल हो तो संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा जो राशन किट वितरित हुई वो 14,82,072 किटें दी गई। और ये तो उन परिवारों को दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो अकेले रहते हैं, अलग अलग प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं बनती हैं। कोई कहीं आया है और वो वहाँ आकर फंस गया क्योंकि बस नहीं चल रही, ट्रेन नहीं चल रही, तो उसकी कैसे काम चलेगा। तो फिर उन परिवारों, व्यक्तियों को भोजन के किट दिए जाएं। और ऐसे भी लोग हैं जो अनेक प्रकार से किसी भी वजह से फंस गए हैं, उनको भोजन देने का काम करना पड़ेगा। कुछ और भी परिस्थितियां बनी भोजन के किट के लिए, भोजन पैकेट के लिए। अभी जब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन 4 ख़त्म हो रहा था, तो फिर बहुत बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट लेबर थी, प्रवासी मजदूर भाई थे, वो अपने अपने घरों को गए। हालांकि वो व्यवस्था ट्रेन से भी हुई, बसों से भी हुई, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमने देखा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर से गाज़ियाबाद, मुरादाबाद और इधर के इलाके से और बरेली, अलग अलग जगहों पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पैदल ही जा रहे थे। अब उनके पास वहाँ कोई होटल खुले हुए नहीं है, लॉकडाउन है, सब चीज़ें बंद हैं, हाईवे पर चल रहे हैं, ना पानी है, कोई प्याऊ व्याऊ भी ऐसी नहीं होती, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं, उन्हें अपने घर पर पहुंचना है। ये केवल एक इंडिकेशन था कि हाँ, किसी भी तरह से हम अपने घर पहुंच जाएं। लेकिन पेट तो उनके भी है ना, पानी उनको भी चाहिए। तो उनके लिए भी भोजन पैकेटों की व्यवस्था संघ के कार्यकर्ताओं ने स्थान स्थान पर स्टॉल लगाकर, वो जा रहे हैं तो उनको भोजन का पैकेट देना, पानी की बोतल देना, इस प्रकार की व्यवस्था भी की। और ये जो संख्या मेरे पास आई, जो प्रारंभ में अलग अलग बस्तियों में जहां भोजन के किट होने के बाद भी भोजन प्राप्त करने के लिए बनाने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ भी भोजन के पैकेट दिए गए। और ये संख्या 1,22,12,000
209 ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की दृष्टि से इस मास के प्रारंभ तक का है जो मेरे पास आया है। यहाँ संघ के सब कार्यकर्ताओं ने वो आंकड़ा इकट्ठा करके भेजा है। और स्थान कितने थे जिन पर ये सेवा के काम या भोजन का वितरण और अलग अलग प्रकार के जो सेवा की गतिविधियां हुई, वो 11,032 स्थान ऐसे थे कुल, जहां पर संघ के स्वयंसेवकों ने इन सब कामों को किया। अब ये जो किया तो उसमें लोग कितने थे, जिन्होंने स्वयंसेवक कितने थे जिन्होंने इन सब कामों को, वो किट बांटने का हो, पानी की बोतल देने का हो, स्टॉल लगाने का हो, जो कुछ बीमार हो गए उनको दवाएं देने का हो,